आत्मा के अंदर तीन शक्तियां होती हैं। आज मनुष्य आत्मस्थल का सही प्रयोग नहीं कर रहा है। आत्मा स्थल को सही प्रयोग करने के लिए हमें अपने मन के अंदर एक ऐसा अनोखा आदर्श पैदा करना है। मन जीवन में लाभ की स्थिति पर दौड़ता है, तो मन को किस प्रकार से तुम टिकाओ जिससे मन स्वार्थ की तरफ न जाकर तुम्हारे जीवन की तरफ बढ़ने लगे। एक बात ध्यान दो, मन सदा स्वार्थ की भावनाएं उत्पन्न करता है। तो हमारे अंदर मन के अंदर आना चाहिए कि यदि हम भगवान के ध्यान में लीन होंगे तो मेरा मन लीन होने के बाद हमें स्वर्ग ऐसी दुनिया में जाने का अधिकार प्राप्त होगा, जहां मन को स्वर्गमयी दुनिया का आकर्षण उत्पन्न होता है, वहां ही इस संसार की व्यवस्थाओं से मन उज्जवल होता है, इस संसार से हटता है और परमात्मा की तरफ मन का जाना प्रारंभ होता है। तो मन लाभ की स्थिति का अवगत जब तक नहीं कराओगे तब तक मन इस सांसारिक सागर में ही गोता लगाता रहेगा। जब मन को सुखों की प्राप्ति की तरफ मन का दर्पण बदलेगा तब मन भगवान की तरफ भागेगा और तभी बुद्धि भी उस परमात्मा के तरफ आकर्षित होगी और अपने संस्कारों से मनुष्य को मुक्त होने का मार्ग प्राप्त होगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन के मार्ग को तय करने के लिए हमें अपने भोजन का भी सुधार करना होगा। वो किस प्रकार से कि हम भगवान की याद में भोजन बनाएं और भगवान की याद में खाएं। ऐसे करने से मनुष्य के मन का संतुलन सही होता है और जीवन का भी परिवर्तन सही होता है। यदि आज बच्चों को तुम अपने जीवन में उन्नति की ओर ले जाना चाहते हो, बच्चों के मन को स्वच्छ और निर्मल बनाना चाहते हो, तो उसे आत्म दर्पण को परिवर्तन करना अनिवार्य है। जब आत्म दर्पण बदलेगा तब मन भगवान की तरफ भागेगा, तो मन के अंदर बुरे विचारों का उठना बंद होगा। जब बुरे विचारों का उठना बंद होगा तो बच्चों का भी संतुलन में मन रहेगा और बड़ों का भी संतुलन में हो जाता है। जब बच्चों का संतुलन में मन रहेगा तो उनको पढ़ने में अधिक रुचि होगी, उन्हें अपने जीवन के भविष्य को बढ़ाने की अधिक रुचि होगी। तो जब तक मन का संतुलन सही नहीं होगा तब तक मनुष्य इस संसार पर भी अच्छा नहीं कर सकता है और अच्छे समाज की को भी नहीं बना सकता है। जब मन का संतुलन आत्मदर्पण से लिप्त रहता है तब वो नशीले पदार्थ और मांसाहारी चीजों का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि ये संसार में वस्तुएं मिलती हैं
और संसार में ही समाप्त हो जाती हैं। तो शरीर को स्वच्छ रखने के लिए हमें इनका परिवर्तन करना होगा। और जब तक हम अपने इस शरीर रूपी वस्त्र के अंदर जब तक हम नशीले पदार्थ व मांसाहारी चीजें डालते रहेंगे, तब तक धर्म स्थलों पे जाने का लाभ आपको नहीं प्राप्त होगा। तो विचार करिए, हमें इसका परिवर्तन करना चाहिए। आपने देखा कि मंदिर जाते समय हमें स्वच्छता की आवश्यकता क्यों होती है, नहाते धोते क्यों हो? क्योंकि ये शरीर में कहीं गंदगी न लगी हो। लेकिन तुम अपने मन रूपी दर्पण की गंदगी को जब तक नहीं निकालोगे, तब तक इस शरीर की गंदगी से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए शरीर की स्वच्छता के लिए नशीले पदार्थ मांसाहारी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और मन की स्वच्छता के लिए उस परमात्मा के ध्यान में लीन होना चाहिए। यदि आपने ऐसा करना प्रारंभ किया तो विचार करो, तुम्हारे जीवन में यदि बीमारी भी हो, उस बीमारी को भी तुम काट सकते हो। मन का संतुलन यदि भगवान में लगा लिया तो आपकी बीमारियों का परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। सच्चे मन से याद करना तो सीखो। कभी कभी हमारे भाई बहन कहते हैं कि पिछले संस्कारों का तो भोग हमें भोगना ही पड़ेगा, उसे कौन रोक लेगा। एक बात विचार करने की बात है, बाजार में कोई वस्तु लेने जा रहे हो जिसकी कीमत 100 रुपए हो, यदि हम 100 रुपए दे देंगे तो कीमत तो पूरी हो ही जाएगी, तो वस्तु तुम्हारी हो जाएगी जब 100 रुपए दे दोगे। इसी प्रकार से जीवन में लगे हुए अपराध जो दुखों में आपको परिवर्तित होते हैं, यदि तुमने अपने शरीर के संतुलन को स्वच्छ रखे और परमात्मा के ध्यान में तुमने लीन होना प्रारंभ कर दिया, और जो परमात्मा को याद करने में हमारे शरीर में दिक्कत और कष्ट आया करते हैं, उन्हीं दिक्कत कष्टों से हमारे पूर्व अपराधों से मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन मन यदि सच्चे मन से तुमने याद करना प्रारंभ किया तो तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। आज भगवान की याद तो करने के लिए लोग मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, लेकिन मन रूपी दर्पण का परिवर्तन नहीं करते हैं। सुशोभित वस्तुओं में, मनोजिच्छिक बातों में, संसार के बहाव में अपने को आकर्षित अधिक कर लेते हैं, बल्कि मन का आकर्षण उस परमात्मा के ध्यान में नहीं लगाते हैं। यदि परमात्मा के ध्यान में मन का दर्पण लगा होता तो आज दुखों का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ता। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन के दुखों को यदि निवारण करना है तो मन के संतुलन को तुम्हें सही करना होगा, और जब तक मन के संतुलन को सही नहीं करोगे तब तक आपको कथा करना, भागवत करना, हवन करना, व्रत रहना, इन सभी का लाभ प्राप्त नहीं होगा। स्वार्थ मनुष्य जीवन को अंधेरे में धकेल देता है, और निस्वार्थ भाव से जब कर्म किया जाता है तो उसका फल मिलना निश्चित होता है। इसी प्रकार से तुम अपने मन रूपी दर्पण को उसमें लगा दो जिसने तुम्हें जन्म दिया है इस पृथ्वी पर विचरण करने के लिए, और इस पृथ्वी पर विचरण करने के बाद तुमने अपने मन के दर्पण को नहीं बदला, अपने कर्तव्यों को नहीं बदला, तो तुम्हें अपने जीवन में दुखों के अलावा मिलेगा ही क्या। तो बदल दो अपनी धारणाएं,
यदि धारणाएं तुमने बदल ली तो अपने जीवन के दुखों को तुम परिवर्तन कर लोगे और दुखों से बचना प्रारंभ होगा। जितना ही तुम अपने मन को संतुलन में रखोगे, प्रभु भक्ति में लीन कर दोगे, उतना ही तुम्हारा मन शक्त होता जाएगा और वैसे ही तुम दुखों से दूर होते जाओगे। परमात्मा कहता कभी प्रसाद से भगवान खुश नहीं होता है, कभी मंत्र व जाप से भगवान खुश नहीं होता है। भगवान खुश होता है तो अंतर के दर्पण को जब हम परिवर्तन करते हैं तो भगवान को प्यार से चाहिए कि अगरबत्ती लगा दे तब भी भगवान खुश हो जाएगा। तो भगवान को खुश करने के लिए हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ना होगा, और जब बुरी आदतों को छोड़ोगे तभी अपने दुखों का निवारण कर सकोगे। चाहे भले ही तुम्हारे जीवन में बीमारी का ग्रस्त हो, यदि तुमने सही तरीके से परिवर्तन किया तो ये परम सत्य है कि तुम उस बीमारी से भी मुक्त हो सकते हो। जीवन में कर्म भोग के अनुसार से ही दुख सुख प्राप्त होता है और कर्म भोग बदलने पर मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए अपने आत्म दर्पण को बदलें तो तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। जय श्री परमात्मा।